यतो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ये जो श्लोक है बाह्येंद्रियों के संयम के अभाव में कथन किया जा रहा है। क्योंकि पहले समाधिस्थ व्यक्ति में इंद्रिय लय का वर्णन किया, वित्थित उसी ब्रह्मनिष्ठ सूत्र प्रज्ञा का अंदर जो है इंद्र जय का वर्णन किया। जो व्यक्ति इंद्रिय लय भी नहीं कर पाता, इंद्रिय जय भी नहीं कर किया है, वह व्यक्ति को ये बाहेंद्रियां क्या करती हैं वो श्लोक में बताया। उसको इंद्रियां प्रसभम हरंती, जबरदस्ती पकड़ के विषयों में ले जाकर माया में मोह में डाल देते हैं। और आगे जाकर के इसलिए अंतःकरण को लेकर कहेंगे ध्यायते विषयान पुंसों से। ध्यान कार्य क्रिया किसका है? बाहेंद्रिय का नहीं है, मन का है। सब मन को लेकर वहां कहेंगे। इसलिए ये श्लोक जो है बाहेंद्रियों को करना। इंद्रियाणी माने बाहेंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंति प्रसव मन, ऐसे लेना पड़ेगा। भाष्य होगा इसका यततः प्रयत्न कुर्वतोपि ही मन यस्मात्, ही कार्य यहां यस्मात्, जिसलिए प्रयत्न करते हुए भी यति को निरंतर प्रयत्न कर रहा है, ध्यान मनन निध्यासन में लगा हुआ है, वेदांत चिंतन में लगा हुआ है लगातार, फिर भी हे कौन्तेय, संबोधन के विचार हो चुका है, स्त्री स्वभाव को बता रहा है, चांचल्यता। इंद्रियां कैसी हैं? अत्यंत प्रमादी हैं, अत्यंत चंचल हैं, आकुली भाव को प्राप्त हो जाते हैं, तब इसके मन को खींच के बाहर ले जाते हैं। पुरुषस्य विपश्चित मेधाविन अपीति व्यवहितेन संबंधा। भाष्यकार अपी को पुनरावृत्ति कर ले रहे हैं, दुरावृत्ति कर रहे हैं। पहले अभी छोड़ दिया भाष्यकार कुर्वतोपि, यत तो अपी को वहां जोड़ दिया कुर्वतोपि, और फिर यहाँ विपश्चितोपि दोबारा अपी को लाया। इसलिए आनंदीकार साहब कहते हैं अपि शब्दस्य प्रयत्न कृतोपि संबंधं गृहीत्वा संबंधांतरम आह पुरुषस्य इति। अपि शब्द को पहले कुर्वत शब्द के साथ जोड़ दिया गया, भाष्यकार के द्वारा अर्थ कर दिया, फिर भी दोबारा उस अपि को लेकर के पुरुष के साथ भी जोड़ दिया, विपश्चितः मेधाविनो अपि। और वह भाष्यकार क्या लिख रहे हैं? इति व्यवहितेन संबंध। पूर्व में अव्यवहित के साथ यततों के साथ संबंध कर दिया गया, और अब व्यवहित विपश्चित के साथ भी उसी अपी को दोबारा आवृत्ति करके संबंध जोड़ दिया। अर्थात यत्न करते हुए भी, मेधावी होने पर भी, मेधावी होने पर भी और यत्न करने पर भी आदमी फंस जाता है। इंद्रियाणी प्रमाधीनी प्रमथनशीलानि विषयाभिमुखम पुरुषम विक्षोभयंती आकुली कुर्वन्ति। प्रमथनशील है वो, अर्थात विषय के अभिमुखम ही पुरुषम, विषयाभिमुख होने पर इस पुरुष को विक्षोभयंती क्षुब्ध कर देते हैं, आकुली कुर्वन्ति व्याकुल कर देते हैं, उस विषय को प्राप्त करने के लिए छटपटाहट पैदा कर देते हैं। और उसमें क्या हो जाता है? आकुल कृत्य च हरंती, ऐसे व्याकुल करके आपका जो चित्त जो ब्रह्म चिंतन में लगना चाह रहा था वो घुस गया जगत चिंतन में। इस तरह से प्रसभम प्रसह्य प्रकाशम एवं पश्यतो विवेक विज्ञान युक्त मनो यतः तस्मै। जबरदस्ती ले जा रहा है, क्यों कह रहे हो? क्योंकि बेचारा यह मन या क्या कर रहा था? विवेक विज्ञान वाला यह मन था, विवेक विज्ञान युक्त मन पश्यतो, ये मन का देखते देखते मन को ही पता न चले ऐसी इंद्रियां मन को विषय में लिपट देती। इतनी खतरनाक इंद्रियां आपका देखते जैसे जो है डकैत आता है आपके घर के अंदर घुस जाता है, आपका जो मकान का गार्ड है, नाइट गार्ड, बंदूक दिखाई देता है उसका, चुप, हाथ पर बांध देंगे उसको, मुंह बांध देंगे, चल खोल दरवाजे, खुलवा लेंगे, घर के अंदर घुसेंगे, आप मिलेंगे तो आपको भी दिखा दे, चुप, मार देंगे नहीं। और आप देख रहे हैं, आपका देखते देखते सारा माल साफ हो जाता है, लेके चल जाते हैं। वैसे इंद्रियां डकैत है, चोर है, कहा भगवान ने भी कहा ना परिपंथी लो, ये परिपंथी है, ये मार्ग में आड़े में खड़े होने वाले डकैत है। ये
ये आपके मन को जो ब्रह्म चिंतन में लगा हुआ है उसको खींच के ले जाए, जो शांति से बैठे हो आपको उठा के वहां ले जाए। तो इसलिए विवेक विज्ञान युक्त मन पश्यतो, विवेक विज्ञान युक्त मन देखता हुआ ही उस मन को पकड़ के विषयों में लिपट दिया। अतः जिसलिए ऐसा है तस्मात्, इसलिए आपका कर्तव्य क्या है, इन इंद्रियों को नियंत्रण करना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या है, इंद्रियों को वश में लाना। यदि नहीं लाएंगे तो ये फंसा देंगे आपको। इसलिए अगले श्लोक में अब योग सूत्र ला रहे हैं, तीन तीन सूत्र इकट्ठे, तीन योग सूत्र को एक श्लोक में बांध दिया। यहां पर प्राणायाम मेन है यहाँ, और योग सूत्र में बताया गया है कि भाई इंद्रियों को जीतने के रास्ता क्या है। अनेक विकल्प बताया, वाह 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 कर विकल्प, प्रथम पाद पूरा यही विकल्प है, समाज बोल दिया योग चित्तवृत्ति निरोधः। तो इसके बाद में क्या होता है, वृत्ति सब इतरत्र वृत्तियां क्या है, वृत्तियां कैसे बाधक होती हैं, फिर वृत्तियों का निवारण कैसे किया जाता है, अनेक विकल्प दे दिया है। अनेक प्रकार के समाधियों का वर्णन किया, 16 प्रकार के समाधि। फिर उसका विचार किया इन समाधियों को प्राप्त कैसे किया जाए, अनेक साधन बताते रहे। बताते बताते वहां पर कहा प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राण का प्रच्छर्दन और विधारण करने से इंद्रियों को जीत सकते हो, मुक्ति को पा सकते हो। और जो व्यक्ति इस तरह से प्रच्छर्दन विधारण के द्वारा प्राणायाम करते हुए इंद्रियों को जीत नहीं सकता, उसके लिए ईश्वर प्रणिधानाद्वा दूसरा सूत्र, ईश्वर की शरणागत हो जाओ। कहते महाराज ईश्वर को देखा है नहीं, ईश्वर है क्या, प्रमाण है, तो ईश्वर कुछ पता नहीं मेरे को उसका ध्यान नहीं होता है। कहते यथा भी मत ध्यानाद्वा, ठीक है तो अपने गुरु दिख रहा है ना, उसी को ध्यान कर, जो दिख रहा है उसका ध्यान कर, जो तेरा प्रिय लागे उसी पर ध्यान कर। तब भैंस हम दृष्टांत हम लोग देखते हैं, प्रिय तो भैंस था, उसी को उसने ध्यान किया, और भैंसों से हम ब्रह्मास्त्र में पहुंच गया। तब यहाँ भी इस अनेक विकल्प है ना, वहां पर प्राणायाम और ईश्वर प्रणिधान, उन्हीं दो क्या करें, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य, सारे इंद्रियों को संयमन करके। खाली इंद्रियों को संयम कैसे करूं, कहते छांदोग्योपनिषद पढ़ लेना, प्राण बंधन में सौम्य मना कहा है। वहां मन किस खूंटी से बंधा हुआ है, प्राण नामक खूंटी में बंधा हुआ है मन। और ये क्या करता है, प्राण से बंधा हुआ मन बाहर यूं कूदते रहता है पक्षी के जैसे, थक जाता है वापस और घर में जाके बैठ जाता है। ये दृष्टांत दिया छांदोग्य, यथा शकुनी वो है ना, पक्षी उड़ उड़ के जाता है। यहाँ भी पक्षियां उड़ते हैं, अंत शाम होते होते हमने घोंसला वापस। दृष्टांत दूसरा हम लोग देते तोते का दृष्टांत, जो ज्योतिषी होता है, सड़क का ज्योतिषी, फुटपाथ ज्योतिषी, वो क्या करता है, तोता को बांध देता है, पकड़ लेता है, और उसके पैर को बांध करके उसको अंदर बंद कर देता है पहले उस जाल वाले डिब्बे में, और उसको ट्रेनिंग देता है। कैसे करता है, पहले भूखा रख देता है, हफ्ता उसको पानी भी नहीं देगा। जब जब तड़प रहा, बेहोश हो रहा है, बार बार परेशान होकर के, तब थोड़ा पानी पीने देगा, 4 दाने रख देगा, तो पिएगा, खाएगा, थोड़ा ठीक होएगा। ऐसे करते करते अंदर ही, बाहर आने नहीं देगा। ऐसे 2-3 महीने करने के बाद वो दरवाजा खोल देता है, फट से उड़ेगा, वो मौका मिल गया मुक्त होने का। एक बंदा होना पाया, भाग कहाँ तक भागेगा, जितनी लंबी रस्सी उतनी दूर तक, चारों दिशाओं में घूमेगा, दौड़ा, थक जाएगा तो वापस उसी घोंसले में घुस जाए। करते 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 वो भी 5-6 महीने कर देगा। अब उसके दिमाग में क्या हो जाता है, मैं इतना ही उड़ सकता हूँ, मेरे कैपेसिटी से अधिक उड़ने का नहीं है। तो धागा निकाल देता है, ढक्कन खोलता है तो उतना ही दूर उड़ करके वापस ले, फिर उसको भोजन पानी बंद कर देगा हफ्ता भर। फिर वो जो ज्योतिषी कार्ड बना रखता है उसके अंदर वो दाने रख देता है, कभी इसमें दाने रख दिया, कभी उसमें रख दिया, कभी उसमें रख दिया, कभी किसमें रख दिया, और उसको खोल देता है, और गंध से पकड़ लेते इसके अंदर दाना है, वो यूं करके खोलेगा, खोल के खाएगा। ऐसे करते कर उसका आदत हो गया, जब भी बाहर आएगा दाना बाहर ही खोजेगा।
दाना खोजने के चक्कर में उसको पलट देता है और आपको बेको बना, देखो ज्योतिष होता है तुम्हारा भाग्य इसने बता दिया, वो पड़ेगा। हाँ तोता ने बता, प्राण बंधन में सौम्य मना, तद्वत यहां पर भी ये मन सगल विषय में भाग करके वापस कहां आएगा, प्राण में आके बैठता है। और मन नहीं सगल इंद्रियों का संबंधी होकर के सगल विषय ज्ञान करता है। इसे इंद्रियां किसको ले जा रहे थे, मन को बाहर ले जा रहे थे ना। जब मन को बाहर इंद्रियों को दौड़ा जा रहा है तो मन को कंट्रोल कर लो, प्राण से बांध लो, तो मन को इंद्रियों के साथ जाने ना तो इंद्रिय अपने वश में आ जाए। इसलिए यहां तानि सर्वाणि संयम्य के द्वारा प्राणायाम का कथन हो। पहला पाद में कहा हुआ प्राणायाम और दूसरे पाद में आसन प्राणायाम में जो क्रम से चले आ रहा हूं अभी प्रत्याहार तक हो चुका है और प्राणायाम चल रहा है, इसलिए अभी विपरीत क्रम आ रहा है ना समाधि से लेकर के यहां तक। अब तस्में इसमें भी दूसरे अध्याय का दूसरे पाद की 249 सूत्र है, योग सूत्र। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम बताया। तस्मिन् सति माने आसन जय सति, आसन पर विजय प्राप्त करने के बाद श्वास प्रश्वास और श्वास प्रश्वास जो चल रहा है इनका गति का विच्छेद कर दो, वो प्राणायाम। उससे मन नियंत्रण में आ गया, मन नियंत्रण में आ गया तो सारी इंद्रियां अपने वश में आ गया। कठोपनिषद में साफ कहा है ना 1.3.5.6 में, यस्त्वविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। यस्तु अविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा, और यहां कह रहे हैं युक्त आसीत, का अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रिय इंद्रियाणि अवश्यानि, उसकी इंद्रियां अवश्य हो जाते हैं, वश्य नहीं रह जाते हैं। उसी प्रकार यथा दुष्टाश्वैव सारथेः, ठीक विपरीत दूसरा श्लोक आया, यस्तु विज्ञानवान भवति, अगला श्लोक 7वां में, युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथेः। ठीक विपरीत है दोनों श्लोक, दोनों यहां पर घट रहे हैं। वशे ही यस्य इंद्रियाणि कर क्या कह दिया, उत्तर श्लोक को बता दिया, उसकी इंद्रियां वश में आ जाते हैं। तस्य इंद्रियाणि वश्यानि वहां कहा था कठोपनिषद में, यहां भी कह रहे वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां इस प्राणायाम के द्वारा वश में आ गए हो, अथवा मत पर युक्त आसीत। क्या तुम प्राणायाम से इंद्रियों को वश में नहीं ला सकते हो, क्योंकि आसन जय नहीं हुआ, अभी एक आसन बैठ रहे 12 घंटे, तो प्राणायाम कहां से कर पाएंगे हम। आसन जय तस्मिन् सति बोला है ना, तस्मिन् सति तज्जयात् ऐसा कहा गया है सब में। उस आसन पर विजय प्राप्त कर लिया आपने, एक दृढ़ता पूर्वक कम से कम 2 घंटा 3 घंटा बैठ पाए, तब आप प्राणायाम सिद्ध कर पाएंगे, ढंग से कर सकेंगे। तो प्राणायाम कर पाओगे तो मन नियंत्रण में आएगा, मन नियंत्रण में आ गया तो सारी इंद्रियां नियंत्रण में। कहे महाराज लेकिन क्या करें, हम ऐसे पहले से बचपन से पल गए, उल्टा सीधा खाए पिए हैं, ना सीधा बैठ सकते ना टेढ़ा बैठ सकते, क्या करूं, परेशान हूं, न लेट सकता हूं न खड़े रह सकता हूं, मुसीबत ही शरीर मेरे लिए। तो ऐसा हो कहते सीधा मेरे शरण में आ, छोड़ दो, फिर सारा छोड़ो तुम योग योग, तेरे बस की बात नहीं तो भोग करा जिंदगी भर, अब योग क्या करेगा, तू मत पर हो जा, युक्तासीत मत पर, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ये कह ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ये तो कह रहे मत पर अहमेव परो यस्य, मत पर कहेंगे क्या, नान्यो, भगवान भाष्यकर कहेंगे मत पर व्याख्या अहम ने वासुदेव स्वरूप प्रत्येगात्मा परो यस्य स मत पर नान्यो, ऐसा जो अर्थ पकड़ लिया है उस ईश्वर के शरण में चला गया, उस ईश्वर से अलावा कोई दूसरा चिंतन ही नहीं करेगा, उसके मन अपने आप कंट्रोल में आ
जो व्यक्ति मन को शास्त्र चिंतन निरंतर लगा दिया कि यही एकमात्र उपनिषद है, प्रस्थान त्रयी है जो मोक्ष दे सकता है, इसे इसी को घोटो, घोटने में लगे रहो, अर्थ को समझो बार बार। क्यों पहली बार एक बार पढ़ेंगे बहुत सारे भ्रांतियां रहेंगी, फिर दूसरी बार पढ़ो कुछ घटेगा, तीसरी बार पढ़ो कुछ और घटेगा, घटते 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 यावत मुक्ति पर्यंत आपको जो पढ़ते ही रहना। अनेक जन का अभ्यास से किसी किसी को एक बार गुरुमुख से सुनने से सब पद पदार्थ साफ हो जाता है, नहीं तो आसानी से होता नहीं। हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे, बड़े बड़े दिग्गजों से सुना है, अपने उस जमाने के लोग जो थे, चिन्मयानंद जी, मोहन ठाकुर के, ईश्वरानंद जी, एक से एक लोग, इन लोगों की महान कृपा है, सब संतों का आशीर्वाद और रूपा है जो आज यहाँ तक पहुंचा हुआ है गाड़ी। तो लेकिन हमने एक करके देखा, सुनते रहे हम भी, लेकिन कई बार मन में संशय होता था, पता ये होता है संस्कार है जन वो धीरे धीरे धीरे, तब भी कितने संशय थे, कटते 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 अभी भी पढ़ते ही रहते हैं, कहीं कुछ नहीं निकलती रहती है, नहीं हाँ अब ये और साफ हो गया, अब और साफ होता जाता है। पिछले बार पढ़ाया इतनी बात नहीं आई कि अब आ रही है, उससे ज्यादा आ रहा है, तो निकलते जाता है और साफ हो, चिंतन होता है ना, और गहराई में जाते तो और साफ होता है। तानि सर्वाणि से कहते वो जो है मत पर ईश्वर पर निधान जो कर लेता है तो युक्त आसीत, मन को युक्त करके मत पर आसीतो यह यस्य तस्यैव प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसके इंद्रिय वश में आ जाते हैं और उसकी प्रज्ञा तब प्रतिष्ठित हो जाती है। तानि सर्वाणि संयम्य, संयमनम वशीकरणं कृत्वा, तानि सर्वाणि मने तानि बाह्येन्द्रियाणि सर्वाणि, उन सगल बाह्येन्द्रियों को संयमन करके और प्रत्याहार को परिपक्व करके वशीकरण कृत्वा, वशीकरण करके, नहीं कर पा रहे हो तो प्राणायाम कर लेना, बीच में इसलिए प्राणायाम को घुसाना है, वशीकरण करना है उनको, नहीं कर पा रहा हूं तो क्या साधन है उसका, प्राणायाम। इसे इसके द्वारा प्राणायाम का बीच में संकेत हो गया। युक्त समाहित मनासन, युक्त मने समाहित चित्त वाला, मन वाला हो करके आसीत रहना। कदे वो नहीं होता, प्राणायाम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर मत पढ़ो कि भागवत में कहा है न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विदते क्वचित, वासुदेव के भक्तों को कभी कोई अशुभ छू नहीं सकता है। तुम योग नहीं कर सकते, न राजयोग नहीं, क्रिया योग नहीं, लय योग नहीं, भक्ति योग नहीं, प्रेम योग नहीं, कोई योग नहीं कर सकते हो, तो इतना तो कर लो, मुझको मान लो बस। यह मानो वह परमात्मा, वह ब्रह्म ही सभी का आत्म रूपेण विद्यमान है, सभी रूप में विद्यमान नहीं, सब रूप से नहीं, सभी का आत्म रूपेण। यहां भी देखिए सर्व प्रत्येगात्मा, सर्व प्रत्येगात्मा, वासुदेव का भी खटपट है ना, वासुदेव का भी अर्थ, वासुदेव शब्द का अर्थ भी बड़े खटपट है। वासनात् वासुदेवस्य वासिदं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। पहला विशुद्ध ब्रह्म, सर्वव्यापक, ईशावास्यम इदगं सर्वम्, वासनात्, वासनात् माने व्यापनात्, आच्छादनात्, व्यापनात् वासुदेव, इदमेव वासुदेवस्य वासुदेवत्वं यद तस्य व्यापकत्वं भवति इति वासनात् वासुदेव। तो निर्गुण निराकार शुद्ध तो अपने खोपड़ी से परे की बात है। तब भगवान कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति आसन प्राणायाम नहीं कर सकता और निर्गुण निराकार ब्रह्म को कहाँ समझ पाएगा, छोड़ो उसको, तुम्हारी बस की बात नहीं। फिर दूसरे नंबर वाला ले लो, वासितम भुवनत्रयम्, भुवनत्रय में जो वासित है माने समष्टि उपाधि से विशिष्ट है, हिरण्यगर्भ, जिसमें क्या है, सहस्र शिखा पुरक सहस्राक्ष सहस्रपाद, वो भी तुम देखे, अर्जुन की तो आग पिशाब टट्टी लग गई थी, घबरा गया था, परेशान था, दुखी हो गया है। हाँ तुम्हारी बस की बात कहाँ है उस विराट पुरुष का ध्यान करने का, उस ईश्वर के हिरण्यगर्भ का चिंतन करने का, तेरी बस क्या तो भी नहीं है। इसे कौन सा लेना, सर्व प्रत्येगात्मा, अंत वाले लेना,
सर्वभूत निवासोसी व्यष्टि, सकल भूतों में जो निवास कर रहा, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता में आगे कहेंगे हृदय देश बैठा हुआ सकल भूतों में वास करने वाला जो प्रत्येक आत्मा है वही पर है। यस्य स मत, ऐसे साधक को मत पर कहा जाता है। जिस साधक ने अपनी आत्मा के शरण में चला गया, प्रत्येगात्म शरण में चला गया, सब अपने आप अपने क्या हो जाएगा, प्रत्येगात्म शरण में चले जाओगे अपने आप सारी इंद्रियों से मिट जाएंगे। अब बाह्य विषय की शरण में जाओगे तो बाहर में खोएगा ना, जब अपनी शरण में चले गए अब अंतर्मुक्त तो होना ही उसने, और कहाँ जाना है। नान्यो हम तस्मादिति, अर्थात क्या है, ये निश्चय करना है नान्यो हम तस्माद, मैं उससे अलग नहीं हूं। मैं मैंने शरीर नहीं लेना, गड़बड़ मत करो फिर, ये शरीर आदि को नहीं, मैं मैंने भाषा में क्या कहा, प्रत्येगात्मा, जो सभी का प्रत्येगात्मा वही मैं, प्रत्येगात्मा जो चैतन्य वही वह, उससे अलग नहीं हूं, अर्थात मैं वही ब्रह्म, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम निर्विपास, ऐसा आसीत एवं आसीनस्य, ऐसा रहने वाला यते है, यति का संध्या साधक का मुमुक्षु का ही मन यस्माद वशे यस्य इंद्रियाणि, यस्य कवया क्या है, आसीनस्य यते है, यस्य एवं आसीनस्य यते है, जो इस प्रकार से प्राणायाम आदि साधनों से वशीकरण कर ले इंद्रियों को, अथवा मत पर होकर के इंद्रियों को वश कर लिया है, जो उसके वसे ही यश इंद्रियाणी, उसके ही सारी इंद्रियां वश में रहते हैं। कैसे वश में हो जाते हैं, वो भी कहते थोड़े दिन सोचने से नहीं होगा, अभ्यास बलात्, अभ्यास के बल से। अभ्यास ही समस्या खड़ी हो जाए, फिर अभ्यास कह दिया भाष्यकार ने बीच में, अभ्यास कौन करे, क्योंकि अभ्यास किसका नाम है, तत्र यत्नो अभ्यास, यत्न करने का नाम अभ्यास। यत्न कर हो गया, 2 मिनट बैठो, यत्न हो गया ना, अभ्यास तो हो गया। नहीं, यह अभ्यास दृढ़ भूमि तक कब प्राप्त करेगा, दीर्घ काल अंतर निरंतर सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि अभ्यास, अभ्यास दृढ़ भूमि को प्राप्त कब करता है, जब दीर्घ काल रोज आना 2 मिनट कर दिया, ऐसे पूरा जिंदगी लगा दिया तो भी फायदा नहीं। निरंतर दीर्घ काल हो, निरंतर हो, दीर्घ काल से कर रहा हूं, निरंतर भी कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं मेरे को मोक्ष देगा कि नहीं देगा, पता है अपनी साधन के प्रति श्रद्धा ठिकाऊ न हो तो भी फायदा नहीं। सत्कार आसेवित, श्रद्धा अडिग होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा अपने साधन में, अपने आचार्य वचन, अपने गुरु वचन, अपने वेदांत शास्त्र में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा किसको होते हैं, आस्तिक्य बुद्धि गुरु श्रुति वचनेषु। इसलिए कहते हैं कि अभ्यास बलात् यस्य यतेः एवं आसीनस्य यस्य यतेः वश्यानि सर्वेन्द्रियाणि तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। अब रह गया 2 चीज बताना, 3 चीज, आसन, यम, नियम। लेकिन प्राणायाम के बाद सीधे आसन में न जाकर के पहले यम नियम को बताना चाहते कि इंद्रियों का मामला आ गया है, वश में रहना, इसलिए मन को भी चर्चा कर देना चाहते हैं कि मन ही मेन कारण है इंद्रियों को भी बाहर जाने के पीछे। यदि अंतःकरण में संकल्प ना हो तो बाहर इंद्रियों की हिम्मत किया कि बाहर विषय के पास पहुंच जावे, कैसे पहुंच जाएगा, नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं कि भाई ये मन को नियंत्रण करना जरूरी है, और जो व्यक्ति मन को प्राणायाम से या मत पर होकर वश नहीं कर पाता है उसकी क्या दुर्दशा होती है, व्यतिरेक मुख से यम और नियम को पालन करने के लिए कि मन प्राणायाम से वश में आएगा। प्राणायाम तब सफल होगा जब आसन सफल होगी, आसन में तब सफल होता है तो यम और नियम का पालन करेगा। जड़ है यम और नियम, इसे उसको वर्णन करते हैं। कैसे वर्णन करते देखिए, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते
संगा संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान् पुंसे, मन करता क्या है? निरंतर विषयों का ध्यान करता है। विषयों को ध्यान करता हुआ यह पुरुष के अंदर संगह तेषु उपजायते, उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। क्या शब्दार्थ कर रहा हूं शुरू। और आसक्ति पैदा से क्या हुआ? संगा संजायते कामः, संग से कामनाएं इच्छा जगती है प्राप्त करने की। कामाद क्रोधो भी जाए, और कामना से इच्छा से क्या होता है? पूरी हुई तो पूरी ना हुई तो उभय दशा में क्रोध आएगा। हाँ, पूरी हुई तो क्रोध कैसे नहीं आएगा? देखो हम बताते हैं आपको। आपके मान लो कोई कामना है, मान लीजिए हमने खरीद लिया टेबल कुर्सी वगैरह सब, फैन फोन सब खरीद लिया, सब साधन से जुट गया, सारी मेरी कामनाएं पूरी टिप टॉप चल रहा है। कोई आया, अपने ही बेटा आया, मान लो भाई आया, कोई आया, अब उसने बटन दबा दिया, बटन गंदा हो गया। है क्या कर दिया तुमने? बटन गंदा कर दिया। हाथों के सब नहीं पता बटन दबा सकते थे तुम। क्रोध आ जाता है। गंदा हल्की सी लगी तो आग लग गई, कामना पूरी होने के बाद खराब हो रहा है ना, गंदा होकर के वो खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इस भय से भी क्रोध आ जाता है। कामना न पूरी होने पर तो कहना ही क्या है, निश्चित क्रोध वहां। इतना कि कामना की पूरी न होने पर तुरंत क्रोध आता है, कामना पूरी होने के बाद विलंब से क्रोध आता है, जब उसके विनाश आदि क्षय आदि की संभावना बनती है। इतना किसी प्रकार के क्षय होने की संभावना हुई तो क्रोध आ जाए, विनाश की संभावना हुई तो क्रोध हो जाए। अतएव कामना पूरी हो तो भी क्रोध है, न हो तो भी क्रोध है। एक में विलंब से है, एक में तुरंत। इतना, इसीलिए कामाद क्रोध विचार। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से क्या होता है? मोह हो जाता है। अब उसका विवेक नष्ट हो गया। मोह का मतलब है सम्यक मोह हो गया, अच्छा ढंग से मोह हो जाता है। का मतलब क्या? वो किसी को समझता नहीं, भाई है कि बहन है कि क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं समझता। बल्कि भगवान या तो भाष्कर कहेंगे तो गुरु को भी छोड़ दे, गुरु को भी डांट देता है, किसी को नहीं छोड़ेगा। वो विवेक खत्म हो गया ना। ये भूल गया जो श्रुति पढ़ा त्वं कृत्य हुं कृत्य, जो त्वं कृत्य हुं कृत्य ब्राह्मण से कहे वो भी नरक में जाए, तो गुरु से कहे तो क्या हो जाएगा? वो विवेक ही खत्म हो गया। उसका नाम सम्मोह। सम्मोहात, जब सम्मोह हो गया स्मृति भ्रम, खुद को भी भूल जाएगा, मैं कर क्या रहा हूं, हैवान हो जाएगा। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और जब आत्मस्मृति ही नष्ट हो गई तो बुद्धि, विवेकशाली बुद्धि स्वयं नष्ट हो जाए। बुद्धि नाश हुआ तो सर्वम नश्यते। ये सीधा साधा शब्दार्थ हो गया। अब ये दोनों जगह प्रश्न उठाता प्रसिद्ध प्रज्ञ का सारा श्लोक कह दिया। प्रसिद्ध प्रज्ञ का लक्षण बता रहे हैं जो कि साधन है मुमुक्ष के। एक क्या लक्षण है उसका? व्यतिरिक्त से जहां इस प्रकार से कह रहे हमें बताए समझना पड़ता है, यह इन चीजों से बच करके सिद्ध प्रज्ञ हुआ था, इसलिए हमें भी सिद्ध प्रज्ञ होने से बचना पड़ेगा। अरे सीधे क्यों नहीं कहा फिर? व्यतिरिक्त मुक्त क्यों कह रहे हो? इसीलिए महत्तातिशय द्योतना है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। समाधि, धारणा, ध्यान, इनमें व्यतिरिक्त मुख से कुछ भी नहीं कहा। प्रत्याहार प्रकरण में व्यतिरिक्त मुख से खूब रगड़ाई हो रही है, क्योंकि प्रत्याहार ही सबसे कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि ब्रह्मा ने हमको बाहर मुख कर दिया ना। परांग छखाणी वितरण स्वयं भो परांग पश्यति तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। इसलिए कठिन हो रखा है कि उसने हमको बाहर मुख कर दिया। अब उसके लॉ के खिलाफ जा रहे हैं, ईश्वरी का लॉ। उसने हमको बाहर मुख कर दिया ना, परांचिक कहानी वितरण स्वयं भो, और उसके शासन खिलाफ मैं कर रहे
मैं प्राण चिकानी नहीं होने दूंगा, मैं उसका अंतर खाली कर दूंगा। क्या कर लोगे? उस ईश्वर के विरुद्ध में चलने के लिए संकल्प ले लिया हूं। तुमने बहिर्मुख कर रखा है, लेकिन मैं उसको अंतर्मुख करके छोड़ूंगा। ये योगी है, कश्चित धीरा। सब नहीं कर सकते, सब। इसलिए तो इतना 6 श्लोक प्रत्याग पर बोल रहे हैं, थोड़े थोड़ी बोल रहा है। गीता जी में एक चीज महत्व इसलिए दे रहे हैं, इसलिए हम लोग विचार करना पड़ता कहां से कहां तक क्या बोला गया, किस विषय की चर्चा हुई है, और कितने अन्वय मुख से कह रहा है, कितने व्यतिरिक्त मुख से कह रहा है। 6 में से 3 अन्वय मुख है, 3 व्यतिरिक्त मुख से कहा है। उन 3 में पहला 2 तो बिल्कुल छोड़ दो, अन्वय मुख से जो कहा गया वो तो स्थितप्रज्ञ जो जितेंद्रिय है और जिसने इंद्रिय लय कर ले उनकी बात कही जा रही है। इसलिए वाक्य में विधि अन्वय मुख में 1 ही हुआ और व्यतिरिक्त मुख से 3 हो रहा है, 1:3। कितने महत्व प्रकट कर रहे हैं भगवान कि प्रत्याहार को साधे बिना हम सोच रहे हैं हम ध्यान और समाधि लगा देंगे, ब्रह्मानुभूति कर लेंगे, ये कैसा परांच का। इसलिए कहते हैं कि देखो आप एक एक सूत्रों को घटाएंगे। अभी यहाँ योग सूत्र 2:30 यम का सूत्र है, अहिंसा सत्यास्थेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 को देखिए पहले कैसे बोल रहे हैं यहाँ। क्योंकि श्रुति से सिद्ध हो चुका है कि मन बाहर जाने का मतलब ही हिंसा है। रांचिकानी व्यतृणत, तृण हिंसा धातु है, विशेष हिंसा। अरे हम तो अहिंसा के पुजारी हो रहे थे और मन बाहर जाने का मतलब क्या, विशेष हिंसा हो रहा है। ठीक विपरीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अहिंसा का विपरीत पहला है ध्यायतो विषयान। यह श्लोक अहिंसा का विरोधी तत्व व्यतिरिक्त मुख से बोल रहा है ना, उसका विरुद्ध बोलेगा, हर चीज उसके विरुद्ध मिलेगा। अहिंसा के विरुद्ध पहले हिंसा का कथन हुआ, ध्यायतो विषयान। अब जब आपने इसे कर ही दिया, जब विषय की ओर ध्यान चला गया, हिंसा हुई गई है, अपने आप को हिंसित कर लिए हैं, अब क्या रह गया, आ गया उस चीज को पाने के लिए आप झूठ भी बोलेंगे। झूठ बोल के नहीं मिल पाता है तो चोरी करेंगे। दोनों विरुद्ध कर दिया आपने। सत्य का विरुद्ध असत्य, अस्त्य का विरुद्ध स्त्य, दोनों संगास्तेषु संगस्तेषु। जब उसमें आसक्ति हुई तो उसे पाने के लिए आप झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी कर सकते हैं। तो बाकी 2 यम का विरुद्ध को संगस्तेषु पूजयत से लक्ष्य करते। क्योंकि जिस विषय के बारे में आपको कोई आसक्ति नहीं है उसमें सत्य बोलने में हिचकते हैं क्या? तो डर लगता है, हेजिटेशन होता है। जिसमें कोई आसक्ति है ना, उस विषय में पूरी बात बताने के लिए थोड़ा डर रहता है, कैसे बोल देगा। जैसे मान लो मेरे पास 10,000 रुपया है, अब कोई आया महात्मा, मान लो चर्चा तो पूछ पड़े, महाराज अब कितनी है बैलेंस? अरे यार कुछ नहीं है, झूठ बोला करता नहीं बोलोगे तो मांग सकता है ना, डर है ना, मांग सकता है। यदि 10,000 के प्रति आसक्ति नहीं है और कहता है महाराज मुझे 10,000 पूरा दे दो, लो उठा के फेंक दो, झूठ में नहीं बोलोगे। क्यों? उस 10,000 में आसक्ति नहीं। आसक्ति न हो तो झूठ नहीं बोला जाएगा। आसक्ति होने पर नहीं मेरा कुछ भी नहीं है, क्या तो ऐसे खाली बैठा हूँ, सोच रहा था आप आए 2-4 रुपये आप ही चढ़ाओगे, रूट तो उसी से बोलता। तो ये है आसक्ति, जहां जिन चीजों में है उसमें जरूर असत्य कहा जाता है। प्राप्त में यदि आसक्ति है तो उसकी क्षय को भय से असत्य कहा जाता है। अप्राप्त वस्तु में आसक्ति हो जाए उसे प्राप्त करने के लिए चोरी भी कर सकता है। इसे आसक्ति इन दोनों का मूल है, असत्य का और स्तेय का। संगस्तेषु उपजय से दोनों का संख्या 3 हो गया, हिंसा, असत्य और स्तेय। संगा संजायते काम, कामना जगी गई तो ब्रह्मचर्य क्या रहेगा, खत्म का अब्रह्मचर्य आ गया। हाँ जाया में से याद आ गया तो ब्रह्मचर्य कहाँ रह गया, ब्रह्मचर्य खत्म। और कामना है तो परिग्रह भी करेगा जरूर। परिग्रह करने की तो कामना हो रही है, कामना किस चीज की होगी?
परिग्रह की तो कामना है, इसलिए अपरिग्रह का विरोध भी यही आ गया। दोनों के दोनों चीज, अब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का विरोधी परिग्रह, दोनों संगा संजयते काम से संकेत हो गया। कामा क्रोधो विजायते, यह हिंसा का विशेष है। हिंसा कही गई शुरू में, अहिंसा के विरुद्ध में, उसी को श्लोक में समाप्त करते हुए दोबारा हिंसा को उठा रहे हैं कि हिंसा हम अनेक प्रकार से करते हैं। काया वाचा, केवल मनसा नहीं, पहले तो मनसा था तो विषय मनसा, वो तो ईश्वर ने कर दिया, आप नहीं चाहते थे, ईश्वर ने करा दिया, पराचिका वितरण स्वयं वो मन की हिंसा ईश्वर से प्रेरित होकर हो गया मान लो, लेकिन उसके बाद में वाघादि हिंसा आप कर रहे, गाली दिया गुस्सा करके, मार दिया गुस्सा करके, सब कुछ हिंसा जो होती है क्रोध क्यों ना होगा क्या? बाह्य जो काया और वाचा हिंसा होती है वह स्व प्रेरित होकर होता है, उसका बीज क्रोध ही होता है। इसलिए यह काया वाचा हिंसा का लक्षक है, जो कि हिंसा का विरोधी है। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध जब आ गया तो मोह जग गया। मोह जगह का मतलब क्या? व्यक्ति मोहवशात कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक खो जाता है। जब कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक हो गया तो बाह्य शौच और अंत शौच का विधि विधान को भूल जाता है, शॉर्टकट ढूंढता हर चीज में। ठंड लग रही है, क्या करे, नहीं ना होगा तो चलो थोड़ा अपवित्र पवित्र करने से हो जाता ना शुद्धि, ऐसे युक्ति तक देखो, बस शैतान बुद्धि है ना। अपवित्र पवित्र कर लिया, मंत्र से बोल दिया ना सर्वांग तो पीवा, शुद्ध हो जाऊंगा। और ज्यादा 3 बार बोल दोगे ना, पुंडरी काक्षप बना दो, पुंडरी काक्षप बना दो, पुंडरी काक्षप बना दो, क्या हो गया? 3 बार बोल दिया शुद्ध हो गया, नाने क्या जरूरत है, कर देते। ये सब मोहवशात होता है। कर्तव्य कर्तव्य विधियों का विवेक अभाव सम्मोह के कारण से व्यक्ति शौच से रहित हो गया, और शौच में पहुंच गया। नियमा का पहला है शौच। 2:32 योग सूत्र का द्वितीय पाद 32वां सूत्र है, शौच संतोष तपस्वाध्याय प्रणिधानानि नियमा। 230 एंड 232 शौच का अभाव हो गया सम्मोह के कारण से। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, जब सम्मोह हो गया तो आप कहा नहीं क्या, सारी स्मृति पढ़ा लिखा शास्त्र सब भूल गया। जब भूल गया तो संतोष कहां से होना है? संतोष नहीं होगा, तप भी नहीं करेगा और स्वाध्याय भी छोड़, ये तीनों छुट्टी पाई। संतोष तप स्वाध्याय तीनों स्मृति रहेगी तब। ये स्मृति यदि रहेगी मुझे, ये जन्म संसार के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में पड़ा हूँ, संसार दुखमय है, इस शास्त्र कहता है, अनुभव भी है, इसे मेरे को अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, ब्रह्मचिंतन करना चाहिए, ये निरंतर स्मृति बनी रहे। भगवान खुद ही कहा ना, जो मेरे मार्ग में चलता है मैं उसको स्मृति देता हूँ, उसको भूलने नहीं देता। मत एक बार इधर से उधर के निकलता है तो सब भूल जाता है, हम उसको भूलने नहीं देंगे। बुद्धि योग हम भूलने नहीं देंगे। और यहाँ स्मृति विभ्रम